प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए, उनको रिसीव किया, बाहर जाकर सैल्यूट भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और उनके साथ साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट की, जिनके बारे में जी 2 दिन से बातें चल रही हैं और आप लोग जानते ही हैं कि एआई की जो समिट थी उसके लिए मोदी जी जो हैं वो फ्रांस में मौजूद थे और उसके बाद अब वो वहां से रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए। कल से जाहिर है कि हम अमेरिका के ऊपर भी बात शुरू कर देंगे और उसके ऊपर भी जो उनकी अपडेट्स आएंगी मोदी जी के विजिट को लेकर उसकी तरफ खास तौर पे देखा जाएगा। उसकी एक रीजन ये भी है कि जाहिर है कि इस रीजन में हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और सभी लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। और अगर कोई विजिट होता है वहां के प्राइम मिनिस्टर का तो उसको ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया का मीडिया कवर करता है बल्कि पाकिस्तान का मीडिया भी उसको कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। बहरहाल हम आगे बढ़े, हम आपको ये बताते चले कि आपको मालूम ही होगा कि मोदी जी जो है अब अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और उसके साथ साथ जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। ये से कहा यह जाता है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया गया और ना सिर्फ ये कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। जी हाँ, और ये बात जाहिर है कि जो हमारे यहाँ कई बार लोग बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के जो दोस्ती है उसकी भी बात की जाती है। भारत का मीडिया बार बार कहता है कि जी मोदी जी को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने माय फ्रेंड कहकर मुखातिब किया। तो यहाँ पर मैं अपनी एक बात करना चाहूंगी। आप में से कई लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं और बिल्कुल आपका पूरा राइट है, लेकिन बात सारी है कि किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या किसी का भी आपस में जो एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशन होता है, एक दोस्ती होती है, उसका उनकी कंट्री की पॉलिसी से कोई वास्ता नहीं होता। अगर किसी की पर्सनल फ्रेंडशिप किसी के साथ है तो वो हुआ करती है, हुआ करे, लेकिन उसका डायरेक्टली जो है वो किसी भी कंट्री को लेकर उनकी पॉलिसीज क्या हैं उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। और यही बात जो है वो अमेरिका और कह लीजिए कि इंडिया या फिर इंडिया और फ्रांस और कहीं के लिए भी जो है यही चीज अप्लाई होती है, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को हर जगह पर बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है, हर कंट्री में जहां वो जाते हैं। अभी आपने देखा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो समिट था उसको को चेयर भी कर रहे थे और जिस तरीके से उन्हें रिसीव किया गया, उसके बाद जिस तरीके से वो जब वापस अमेरिका के लिए निकले हैं तो। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया हैरान हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस गए हुए थे, जहां फ्रांस और मोदी जी के बीच 10 बड़े प्रोजेक्ट पर साइन हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के लिए रवाना होना था, लेकिन सारे प्रोटोकॉल को साइड में करके खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आए, जिसे देखकर दुनिया की सारी मीडिया हैरान रह गई है और पाकिस्तानियों की हवा निकल गई है। पाक मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का कद इतना बड़ा हो गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट छोड़ने आया है। तो आइए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। असल बात यह है कि जो कि ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा उस बात में वजन है वो ये कि जाहिर है कि इस वक्त भारत की जो पोजीशन है, भारत की जो इकोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी खास तौर पे, आपकी इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, आपकी इकोनॉमी अच्छी भी होती है, कभी खराब भी होती है, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फॉरेन पॉलिसी के लिए भी लोग कहते हैं जी वो तभी बन सकती है जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो, लेकिन पैसा चले थोड़ा बहुत भी जो है वो गुजारे लायक हो तब भी काम चल जाता है। लेकिन असल में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वैसी होनी चाहिए कि आपकी सबके साथ दोस्ती हो, आपकी सबके साथ बातचीत हो, चाहे आपको पसंद करें ना करें, आप उन्हें पसंद करें ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो हमेशा से ऐसी बनाई जाती है कि हम सिर्फ 2 कैटेगरीज रखते हैं, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। यानी हमारे पास बीच का कोई रास्ता नहीं है, हम कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनते जिसमें हम ये कह सकें कि ठीक है ये कंट्री हमारी दोस्त ना सही लेकिन ये हमारी दुश्मन भी नहीं है, हम इनके साथ बिजनेस
तब्दील तो कर ही सकते हैं, मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमने हमेशा से दो ही कैटेगरीज रखी, एक दोस्त और दूसरी दुश्मन। अगर कोई दोस्त है तो वो ऐसा दोस्त है कि हम उसके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और हम कहते हैं जी हम तो उनके साथ खड़े हैं, हम इनके साथ हर चीज में। और अगर दुश्मन है तो बस वो ऐसा है कि हमें हर वक्त यही बताते रहते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये एक चीज जो लोगों ने पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है, मेरा ख्याल है इसमें से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। अगर किसी का काम आपको नहीं पसंद, कोई कंट्री आपको नहीं पसंद, फिर भी आपको उनके साथ बातचीत रखनी चाहिए, अच्छी बातचीत रखनी चाहिए, आना जाना भी रखना चाहिए और डायलॉग तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये तरह सी कमी है और हमारे यहाँ ये चीज को नहीं देखा जाता, इसी वजह से हमारा आज हाल ये है। लेकिन हम बात कर रहे थे भारत की, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है, आपने देखा किस तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट उनको सी ऑफ करने के लिए आए, उनको बड़ी जादू की झप्पियां दी और उसके बाद मोदी जी जो है वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। इसमें ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत रोल रहा होगा। उनकी एक आदत है, वो वैसे भी उनकी कई फोटोज ऐसी आती हैं जिसमें वो कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके साथ वो बहुत अच्छे से ना सिर्फ ये कि हाथ मिला रहे होते हैं बल्कि कई के तो वो गले भी लग जाया करते हैं। और ये बात अभी नहीं, हम कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, जब आपकी कंट्री एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही हो। हमने बात पहले भी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो समिट किया गया उसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज बताई जा रही हैं जिनको इन्विटेशन गया और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं था ये तो आप लोग समझ ही गए हैं कि जाहिर है कि हम उस कैटेगरी में नहीं आ सके जहां पर हमें ये इन्विटेशन मिलता। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल हमें तो बुरा नहीं बनाना चाहिए, हमें कोई क्रिटिसाइज करे तो उसके ऊपर भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए कि जब नेक्स्ट टाइम कभी भी कहीं भी दुनिया में इस किस्म की कोई समिट हो तो उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल हो, पाकिस्तान की तरफ से भी लोग वहां पर जाएं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की और साथ साथ भारत की। तो भारत ने बहरहाल अपना एक सिक्का जमाया है। भारत ने अमेरिका में भी आप जानते हैं कि इससे पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की गवर्नमेंट थी तब भी पीएम मोदी जो है उनका अमेरिका में बहुत शानदार तरीके से उनका जो है वो वेलकम किया गया था। और उसके साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप भारत गए थे तो वहां पर भी उन्होंने काफी जो दिन गुजारे थे उसमें बहुत इवेंट्स वगैरह हुए थे। और हमें याद है कि उसमें कई बार जो अपोजिशन है उसने डेफिनेटली क्रिटिसाइज भी किया था। और अपोजिशन का ये काम होता है कि वो क्रिटिसाइज करे और कभी कभी अपोजिशन जो है वो क्रिटिसिज्म ठीक भी करती है। तो जी जो क्रिटिसिज्म ठीक की जाती है उसका भी लोगों को पता लग जाता है और जो सिर्फ